हेलो दोस्तों। आज हम फिर एक बार आपके लिए लेके आ गए हैं मेडिसिन इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन टेबलेट के बारे में कि ये जो होती है क्या है एंड इसका यूज़ क्या है, इसका डोज कितना है, क्या कब देना है, कितना कितना डोज कब कब देना है, और इसके ब्रांड के बारे में किस किस ब्रांड नेम से जो है मार्केट में आती है, और इसके जो साइड इफ़ेक्ट क्या-क्या होते हैं, और हम ये भी देख जानेंगे कि इसके स्पेशल प्रिकॉशन क्या होते हैं। आइए हम अब आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब बात कर लेते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन के बारे में कि ये होती क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट होती है, ये एक प्रकार की फ्लोरोक्विनोलोन डेरिवेटिव्स होती है। मतलब ये कि ये जो टैबलेट है, ये एक प्रकार की एंटीबायोटिक होती है। एंटीबायोटिक में जो है ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ठीक है। और इसका यूज जो है मेनली ग्राम निगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन में किया जाता है, यानी जो है इसके ट्रीटमेंट में ये यूज़ किया जाता है। आपको बताऊं तो ये जो है ये टेबलेट आई ड्रॉप एंड इंजेक्शन के फॉर्म में आती है। आज तो हम बात करने वाले हैं ये जो टेबलेट फॉर्म में आती है वो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन टेबलेट एक टाइप की जो है फिल्म कोटेड टेबलेट होती है। फिल्म कोटेड टेबलेट जो होती है ये आसानी से जो है इंटेस्टाइन में डिज़ोल्व हो जाती है। ये टेबलेट आपको 500 mg एंड 250 mg में मार्केट में जो है अवेलेबल है और आपको आसानी से मिल जाएगी। अब आइए हम इसके ब्रांड नेम के बारे में जान लेते हैं कि किस किस ब्रांड नेम से जो है ये मार्केट में आपको आसानी से मिल सकती है। इसके कई सारे ब्रांड हैं, जैसे कि आपको सिप्रोफैक्स 500 इसके नाम से भी मिल जाएगी, सिप्रोफेन के नाम से मिल जाएगी, सिप्टॉक्स के नाम से भी मिल जाएगी, सिप्लॉक्स के नाम से भी आती है, और सिप्रो के नाम से भी आती है, और क्लिस्फर के नाम से भी आती है, और भी कई नामों से ये आती है, जैसे कि सिप्रोडेक्स के नाम से भी आती है। तो इन सब ब्रांड नेम से आपको आसानी से ये मार्केट में मिल जाएगी। तो आइए अब हम आगे बात कर लेते हैं। तो आगे चलने से पहले आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो होती है ये अपने जर्निंग नेम से भी मार्केट में आती है। आपको जर्निंग नेम से भी ये मिल जाएगी मार्केट में। तो आइए अब हम इसके जो है यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि किस किस कंडीशन में ये यूज़ करनी है, किस किस डिजीज़ में यूज़ की जाती है। तो आइए देखते हैं। तो ये जो मेडिसिन होती है ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जब कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि आपको स्नीजिंग होने लगती है या फिर टॉन्सिल वगैरह हो जाती है, इस कंडीशन में जो है इसका यूज़ किया जाता है। और इसका यूज़ जो है एयर के बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए किया जाता है, जैसे कि आपको कान आपका जो है बह रहा है, या फिर अंदर जो है कोई फोड़ा या कुछ निकल आया है, तो इस कंडीशन में जो है ये यूज़ किया जाता है। और ये जो है इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होते हैं उसमें ये भी यूज़ किया जाता है। इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या होते हैं, जैसे कि आपको वोमिटिंग होने लगती है, स्नीजिंग ज़्यादा होने लगती है, तो इस सब कंडीशन में जो है इसका यूज़ किया जाता है। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो यूज़ है यूटीआई में भी किया जाता है। यूटीआई यानी कि आपका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होते हैं, यानी कि पेशाब की नली में जो भी इन्फेक्शंस हो जाते हैं, उस कंडीशन में भी ये जो यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ जो है पोस्टीरियर में भी किया जाता है, यानी कि जो है पेशाब करने में आपको जलन महसूस हो रही है या फिर दर्द हो रहा है, तो इस कंडीशन में भी ये यूज़ किया जाता है। एंड जो इसका एक यूज़ और इन्फ्लामेशन, जो बोन में इन्फ्लामेशन आ जाती हैं, स्वेलिंग्स हो जाती हैं या सूजन आ जाते हैं, इसमें जो है इसमें भी ये यूज़ किया जाता है। और इसका यूज़ जो है सेलुलाइटिस नाम का एक जो है इन्फेक्शन होता है, उसमें भी ये यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये जो है एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, तो सब ये इन सब में ये जो है ये एज अ एंटीबायोटिक यूज़ किया जाता है। तो आइए अब हम इसके डोज़ के बारे में देख लेते हैं कि ये जो है कितने कितने डोज में देना चाहिए। तो इसका यूज़ जो है मेनली आपको जो है बीआईडी यूज़ करने को दिया जाता है, यानी कि सुबह शाम यूज़ करने के लिए डॉक्टर जो है प्रिस्क्राइब करते हैं, बट इसे जो है खाने के बाद ही लेना है।
और इसका जो ड्यूरेशन होता है, यानी कि ये कितने टाइम तक आपको जो है डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है मतलब खाने के लिए, तो ये जो है 5 टू 7 डेज़ यानी कि 5 से 7 दिन तक ये यूज़ किया मतलब किया जा सकता है, क्योंकि अगर 5 दिन में आपको जो है कोई इससे ख़ास रिस्पॉन्स नहीं आया तो डॉक्टर जो है इसे 7 दिन तक भी यूज़ करते हैं। तो आइए अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में देख लेते हैं, मतलब क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट आते हैं। तो इसका साइड इफ़ेक्ट जो है कुछ ख़ास नहीं है, क्योंकि अधिक कंडीशन में जो होता है इसके साइड इफ़ेक्ट दिखते नहीं हैं, तो बस वैसे ही मेनली साइड इफ़ेक्ट होते हैं। जैसे कि आपको नोज़िया हो जाएगा, वोमिटिंग आने लगेगी और मसल्स जो है वीक हो जाएँगे, यानी कि जो है वीकनेस आने लगेगी आपको, वीकनेस महसूस होगा, तो मसल्स वीकनेस हो जाएगी और आपको मसल जो है क्रैम्प हो जाएगा। मतलब ये जो है कुछ थोड़े से साइड इफ़ेक्ट आते हैं इसमें। और आइए अब हम इसके प्रिकॉशन के बारे में बात कर लेते हैं कि कब हमें जो है किस-किस कंडीशन में ये हमें यूज़ नहीं करना है, ये मेडिसिन हमें नहीं लेनी है। तो जब हमें मतलब कोई पेशेंट है उसको एपिलेप्सी आ रही है, यानी कि जो दौड़े आते हैं, मिरी के झटके जो आते हैं, जब ऐसा कुछ पेशेंट को बीमारी है तो इस कंडीशन में जो है ये कतई यूज़ नहीं करना है। अगर फीमेल में यूज़ करना है तो अगर फीमेल जो है प्रेग्नेंट है या प्रेगनेंसी के दौरान या फिर लैक्टेशन के दौरान इसे यूज़ नहीं करना है बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। अगर जो है आप इसका यूज़ कर रहे हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन का, तो जो है इसके बाद आपको एंटासिड का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है? तो ये रही आपकी जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट के बारे में सारी जानकारी। तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो मेडिसिन है सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट, इसे जो है बिना डॉक्टर के कंसल्ट के नहीं लेना है आपको। सो ये आपको अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए।